नमस्ते। क्या कोई है जो अजय बनना चाहता है? आज हम एक ऐसे सोर्स पर नजर डाल रहे हैं जो ठीक यही करने का एक तरीका बताता है। एक सीधी सादी 30 दिन की चुनौती। और सुनिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक असली कठिन परीक्षा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्स की पहली लाइन ही ऐसी है जो चौंका देती है। ये सुनते ही दांव एकदम से बढ़ जाता है और मन में सवाल आता है, कहीं हम भी उन फेल होने वालों में से तो नहीं होंगे? देखिए, इस सोर्स का मानना है कि ये जो चुनौती है ना, ये लोगों को साफ साफ दो हिस्सों में बांट देती है। और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई सोचता क्या है, बल्कि इस पर कि वो करता क्या है। सीधी सी बात है, एक तरफ है वो लोग जो काम करते हैं और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ बातें करते हैं। तो ठीक है, आइए अगले कुछ मिनटों में इस 30 दिन के पूरे प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरू करेंगे चरित्रों की परीक्षा से और देखेंगे कि कैसे ये असली बदलाव तक ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चरित्र की परीक्षा की। समझिए कि ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम असल में हैं कौन, खासकर तब जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। अब अनुशासन की बात करें तो सोर्स का नजरिया बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। नहीं, ये तो एक मसल की तरह है, एक मांसपेशी जिसे लगातार मेहनत करके धीरे धीरे बनाना पड़ता है। चलिए अब आते हैं पहले हफ्ते पर, जिसे कहा गया है नींव। ये वो 4 काम हैं जिन पर आगे की पूरी इमारत टिकेगी। सुनने में ये बड़े आसान लग सकते हैं, पर यकीन मानिए असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो ये रहे पहले हफ्ते के वो 4 पक्के काम जो रोज करने हैं। इन्हें आप डिसिप्लिन बनाने की पहली कसरत समझ सकते हैं। हर एक काम का एक खास मकसद है, अपने दिन पर काबू पाना, अपना ध्यान वापस लाना, थोड़ी मुश्किल को गले लगाना और खुद के बारे में जागरूक होना। सोर्स की ये लाइन देखिए, ये पहले काम के पीछे का क्यों बहुत अच्छे से समझाती है। अगर कोई अपने उठने का समय कंट्रोल नहीं कर सकता, तो समझिए कि वो अपना दिन कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि दिन उसे कंट्रोल कर रहा है। डिसिप्लिन की असली शुरुआत तो अलार्म बजते ही हो जाती है। अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर, यानी इंटेंसिटी या तीव्रता। ये वो पड़ाव है जब शुरुआती जोश और मोटिवेशन थोड़ा कम होने लगता है, और ठीक इसी समय जानबूझकर चुनौती को और मुश्किल बना दिया जाता है। असली खेल तो अब शुरू होता है। तो दूसरे हफ्ते में 2 नए काम और जुड़ जाते हैं। अब मामला सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने का नहीं रह जाता। अब बात आती है अपने किसी डर का सामना करने की और अपने किसी आरामदायक आदत को छोड़ने की। मतलब अब हमें वो करना है जिससे हम बचते आए हैं, और वो छोड़ना है जिस पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। और सोर्स का दावा है कि इस हफ्ते के खत्म होते होते 80% लोग हिम्मत हार चुके होते हैं। वो बहुत बिजी हूं जैसे बहाने देने लगते हैं, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो रहा होता है, मुश्किलें बढ़ रही होती हैं और बहाने बनाना आसान लगता है। पर सवाल यही है, क्या ये सच में वजह है या सिर्फ बहाने? और अब हम पहुंचते हैं तीसरे हफ्ते में, जिसे नाम दिया गया है द ब्रेकिंग पॉइंट, यानी टूटने की कगार। ये हमारे अंदरूनी इरादे की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अब बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं बचा है। अब सब कुछ इस पर टेका है कि हम तब क्या करते हैं जब हमें देखने वाला कोई नहीं होता, सिवाय हमारे। इस हफ्ते में सिर्फ एक नया नियम जुड़ता है, लेकिन शायद यही सबसे मुश्किल है, और वो है पूरे हफ्ते कोई शिकायत नहीं, ना जोर से बोलकर, ना ही अपने मन के अंदर। इसका सीधा सा मकसद है अपनी सोच को बदलना, एक विक्टिम की तरह महसूस करने से हटकर एक्शन लेने वाले इंसान की तरह सोचना। 95%, जी हाँ, सोर्स का कहना है कि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 95% लोग छोड़ चुके होते हैं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि ये लड़ाई जिस्मानी कम और दिमागी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं आखिरी हफ्ते की, यानी हफ्ता नंबर 4। ये उन टॉप 5% लोगों के लिए है जो अब तक डटे रहे हैं। ये सिर्फ चुनौती को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें एक आखिरी और बहुत जरूरी परत जोड़ने का समय है। और वो आखिरी काम है किसी की मदद करना और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद न रखना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये डिसिप्लिन को खुद पर फोकस रखने से हटाकर दूसरों की सेवा पर ले आता है। सोर्स का मानना है कि असली ताकत और अनुशासन तभी दिखता है जब वो दूसरों के काम आए। तो लीजिए, 30 दिन पूरे हुए, चैलेंज खत्म। लेकिन असल बात कभी भी इन कामों को पूरा करने की थी ही नहीं।
असली सवाल तो ये है कि इन 30 दिनों में इन कामों ने हमारे अंदर क्या बदल दिया। तो इसका नतीजा क्या होता है? सोर्स के मुताबिक 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, खुद पर भरोसा वापस लौट आता है। जब हम खुद से किया वादा निभाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, ये एहसास होता है कि डिसिप्लिन में जो सुकून है वो आराम में नहीं। और तीसरा, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी मौजूदगी में एक ऐसी ताकत आ जाती है जिसे आसपास के लोग भी नोटिस करने लगते हैं। अच्छा, पर क्या होगा अगर कोई बीच में चूक जाए? इसके लिए भी सोर्स ने एक सीधा सा नियम बनाया है। अगर एक दिन का काम छूट जाता है तो कोई बात नहीं, इसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट समझिए और अगले दिन वापस लग जाइए। लेकिन अगर लगातार 3 दिन तक ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये छोड़ने का फैसला है, और तब पूरी चुनौती को पहले दिन से दोबारा शुरू करना होगा। और इसी के साथ हम सोर्स के उस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि आप कौन है? वो इंसान जो बीच में छोड़ देता है या वो जो काम को पूरा करता है? और ये सवाल सिर्फ इस 30 दिन की चुनौती का नहीं है, ये सवाल जिंदगी की हर चुनौती पर लागू होता है। और इसका जवाब शब्दों से नहीं, सिर्फ कामों से दिया जा सकता है।